हाँ जी, देखो भैया, ये फैक्टर्स के बारे में बताते हैं आपको आज। नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी संख्या के कितने फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर हो सकते हैं, टोटल फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, फैक्टर्स का योग, इवन फैक्टर्स का योग और ऑड फैक्टर्स का योग, इनको इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं फैक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 10 है, ठीक है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो 2 और 5 इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। कौन से हो गए? प्राइम फैक्टर्स। 2 इंटू 5, 2 इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब टोटल फैक्टर्स की अगर बात करें तो टोटल फैक्टर होगा वो नंबर्स जो 10 को डिवाइड कर दें, जो 10 को डिवाइड कर दें। 1 है, 1 सभी को डिवाइड कर सकता है, 2, 5 और फिर 5 और 2 का जो गुना होगा 10, यानी कि 10 खुद। एक तो 1 और एक और संख्या खुद, ये हमेशा फैक्टर होते हैं। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, ये टोटल फैक्टर हो गए। इनको निकालने का तरीका क्या है? ये तो छोटी छोटी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्याओं के हम निकालेंगे तो छोटी संख्याओं से लेकर चलेंगे। जैसे 2 इंटू 5 है, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो इस 1 में +1 कर दो। 2 इंटू 5 की पावर भी 1 है, ये पावर्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और 5 की भी 1, तो 1 का +1 कर दो 2 इक्वल टू 4। ये 4 जो आ गई है ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये आ गई, ठीक है। इसका यही तरीका है। ये थोड़ा गहराई से इसमें जाएंगे तो बता दिया जाएगा, लेकिन अभी गहराई का टाइम नहीं है, आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। मान लीजिए 20 है, 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5। इस तरह से मतलब जो है संख्या को प्राइम फैक्टर्स की घात के रूप में लिख लो। अब टोटल फैक्टर कितने होंगे आप ये देखो, 2 की पावर यहाँ पे कितने 2, इसमें +1 करके लिख दो 3, इंटू 5 की पावर 1 है तो इसमें 2 कर दो, 3 इंटू 2 6 हो गया। टोटल फैक्टर्स होंगे 6, टोटल फैक्टर्स होंगे 6। करके देख लो, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 है, 5 है, 10 और 20। देखिए टोटल फैक्टर हो गए 6। मान लीजिए 60 है, 60 का हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। इस तरह से इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे 2 को 2 की पावर 2 है तो यहाँ पावर्स लिखेंगे, पावर्स में 1 ऐड करके लिखेंगे, यानी 3 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। टोटल फैक्टर्स होंगे 12। टोटल फैक्टर्स निकालने का तरीका देख लो, टोटल फैक्टर्स 12 होंगे, आप करके देख सकते हैं। अभी तो 60 है, छोटी सी संख्या, निकाल के देख सकते हैं, टोटल फैक्टर्स 12 होंगे। मान लीजिए 100 है, 100 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये है। तो इसमें टोटल फैक्टर्स होंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये 2 पावर्स आ रही है, 1 ऐड कर दो, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और इनको गुणा करके लिखना है। इस छोटी छोटी चीज़ें याद रखना, प्लस नहीं करना। यहाँ पे गुणा का निशान है तो पावर 2, इसमें 1 ऐड कर लो, सभी की पावर्स में 1 ऐड कर लो। ये मत सोचना कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के रूप में लिखो, उसके बाद में उसको क्या करना है, उन पावर्स में 1 1 ऐड करके लिखते जाओ और गुणा करते चले जाओ।
3 3 9। 100 के जो टोटल फैक्टर्स होंगे 9 होंगे। यहाँ पे आप एक बात देख रहे हैं 60 के प्राइम जो टोटल फैक्टर्स 12 आए हैं, 100 के 9 आए हैं। तो आप ये ध्यान रखना, संख्या बड़ी है तो उसके टोटल फैक्टर्स ज़्यादा ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने यहाँ देखा होगा 100 के आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह से करके, 60 के भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है सम और विषम, इवन और ओड फैक्टर्स की। तो यहीं से हम 100 को देखते हैं। 100 के इवन फैक्टर्स निकालने के लिए आप ध्यान रखें, देखिए 2 की जितनी भी पावर्स है उसको हटा दीजिए, यानी 2 को जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से 2 को रिमूव कर दीजिए, बचा 5 की पावर 2, सिर्फ ये बचा। इसमें 2 है, 2 में 1 जोड़ दो 3, जहाँ हम इवन निकाल रहे हैं, इवन ओड फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ओड फैक्टर्स निकाल रहे हैं, विषम फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो किसी भी संख्या को इवन बनाता है 2, तो 2 को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, 2 की कोई भी पावर है उसको रिमूव कर देंगे, एक भी पावर 2 की नहीं लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया 5 की पावर 2, और 2 सिर्फ पावर लेंगे, पावर में 1 ऐड करके यानी 3। ओड फैक्टर होंगे 3। यहाँ पे 100 के फैक्टर लिख लेते हैं, 2 1 2 4 5 10 20 25 50 100 100। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो टोटल हो गया। अब इसमें से इवन ओड देखो, 1 2 ये ओड हैं और 3 हमारे ओड आए हैं, और बाकी हमारे इवन आए हैं, बाकी फैक्टर्स हमारे इवन फैक्टर्स आए हैं। अच्छा, अब बात आती है फैक्टर्स का सम, फैक्टर्स का योग क्या होगा। अब से इवन फैक्टर्स पूछे या ओड फैक्टर्स पूछे, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इवन फैक्टर्स पूछे, टोटल में से ओड घटा दो, इवन आ जाएंगे, 9 में 3 गए 6, ये इवन फैक्टर्स हो गए। अब बात आती है फैक्टर्स का सम, योग, सम ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर्स का योग। तो सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द फैक्टर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स हम यहाँ पे लेते हैं 80, अलग अलग संख्या ले रहे हैं ताकि एग्जाम्पल भी हो जाए और साथ के साथ हम कुछ नया भी सीख लें। 80 है, इसको लिख सकते हैं हम, क्या है 16 पंजे 80 होता है, 2 की पावर 4 होती है इसमें, इंटू 5। तो एक तो टोटल नंबर कितना हो गया, देखो 4 और 1 5 गुना 5 की पावर 1 है 2 10, टोटल फैक्टर्स तो होंगे 10। इसमें ओड फैक्टर होंगे 2, देख सकते हैं निकाल के फॉर्मूले से। 2 ऐसे होंगे क्योंकि 2 की पावर सारी पावर को हटा देंगे हम, 5 की पावर 1 है और 1 में 1 जोड़ के हम लिखेंगे 2। ओड फैक्टर हो गए, इवन हो जाएंगे हमारे 8। अब लिखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स लिखेंगे तो आप ऐसा करें, 2 की पावर 4 है तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इनको देख लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 5। ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 1 7 8 15 और 16 31 गुणा 6, 6 गम 6 36 18, 186 हो जाएगा हमारा फैक्टर्स का सम। सभी फैक्टर्स का योग कितना हो गया 186। कहीं क्लैरिकल या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसको अवॉइड करें। अच्छा, अब हमें निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर्स या सम ऑफ ओड फैक्टर्स निकालना हो। मान लीजिए हमें निकालना है सम ऑफ
इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स का सम निकालना है। आप एक बात ध्यान रखें, देखिए सभी फैक्टर्स का सम इस तरह से आया है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, इसकी। देखिए 2 की जितनी भी पावर हैं सभी सम दे रही हैं, लेकिन इवन दे रही हैं, ये पावर इवन नहीं दे रही। तो अगर हमें ओड फैक्टर्स देखने हैं, अगर हमें ओड फैक्टर्स देखने हैं तो 2 की पावर 0 ले लो, 2 की पावर 0 गुना और बाकी का पावर ऐसे ही रहने दो 6। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है 6। ये होगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सॉरी सम ऑफ ओड फैक्टर्स। हमें ओड फैक्टर्स का सम देखना था अभी। ओड तो 2 की पावर 0 देगा ना, ओड फैक्टर्स का सम हो गया 6। अब हम देखते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स। दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जैसे सम हमारा ओड का आ गया 6, तो बाकी का 186 में से 6 घटाएंगे 180 आ जाएगा। हम अपने फॉर्मूले से देखते हैं 180 आता है कि नहीं आता। यहाँ से जब हम इनको सिर्फ हमें इवन लेने हैं, ये हमें ओड देगा, तो इसको हटा देते हैं, यानी 1 को हटा देते हैं। इसमें से कितना था 30, 31 में से 1 हटा देते हैं, ये 31 था टोटल, 1 हटा दिया हमने, तो 30 इंटू बाकी ऐसा कैसे रहेगा 180। ये अब हो गया हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसमें सम तो आपको शायद मुश्किल आएगा, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर आप जान ही गए हैं, इवन फैक्टर्स कितने होंगे, ओड फैक्टर्स कितने होंगे। अच्छा, अब आती है बात, आपका क्वेश्चन था 6300। क्वेश्चन क्या था इसमें, ओड फैक्टर पूछे गए थे, इसके ओड फैक्टर कितने होंगे, इसके ओड फैक्टर्स कितने होंगे। सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर देखिए 63 गुना 100 बड़ी संख्या है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब 100 को हम 63 है, इसको हम 9 गुना 7 गुना 100 कर सकते हैं। अब 9 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 2 गुना 7 गुना 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। थोड़ा अरेंज कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 3 9 27, सॉरी 7 की पावर 2 नहीं है, 3 3 9 27 दूनी 54, 54 आ जाएगी टोटल। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हो जाएगा, 2 में 1 कर दो, आगे फिर पावर 2 है उसमें भी 1 कर दो, फिर पावर 2 है उसमें भी 1 कर दो, और फिर पावर 1 है उसमें 1 कर दो ऐड। तो हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 बराबर 54। ये तो आगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन हमसे पूछा गया है ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2 की पावर जितनी भी है उसको रिमूव कर दो। ये मानो कि ये उसमें है ही नहीं, इसको रिमूव कर दो, हमारे ओड फैक्टर बचेंगे। यानी कि ओड फैक्टर्स, क्वेश्चन को आसान किया गया है, वो इवन फैक्टर्स भी पूछ सकता था। ओड फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे, इस 3 को हटा दो, ये 2 की पावर 2 से जो 3 आ रहा है, इस 3 को हटा दो यहाँ से, तो 3 3 9 दूनी 18, 18 हो गए हमारे ओड फैक्टर्स। अब अगर इवन फैक्टर्स पूछेंगे, इवन फैक्टर्स तो ये हो गए हमारे 36, उसमें से घटा दो। इतना ही क्वेश्चन आ सकता है आपके दिल्ली पुलिस में, इससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, भी मेहनत करो आगे।